वही सबसे बड़ी समस्या है, एक बेरोजगारी और दूसरी बीमारी है या नहीं है। और आज किसी के पास कितना भी पैसा हो, अगर स्वास्थ्य अगर सही ना हो तो क्या उस पैसे का आनंद ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है, नहीं। लेकिन अगर स्वास्थ्य सही ना हो, स्वास्थ्य सही हो और पैसा ना हो, फिर भी उस जिंदगी का कोई आनंद नहीं ले सकता। ऐसा है या नहीं है? यस सर। यानी कि हमें और अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी और स्वस्थ लाइफ देना है और अच्छे से जिंदगी जीना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा और स्वास्थ्य दोनों होना चाहिए, है या नहीं है? तो अभी तो आपने हेल्थ के बारे में जानकारी ले लिए कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है और कैसे अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। अब क्या है, वेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं? यस। जानना चाहते हैं? यस सर। तो एक जोरदार ताली होना चाहिए एथलीट्स प्लेलिस्ट के लिए। दोस्तों, आज हर इंसान पैसा कमाना चाहता है या नहीं है? पैसा कमाने के लिए आज देखिए लोग हर तरफ दाएं बाएं भाग रहा है या नहीं है? लोग पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक ड्यूटी जा रहा है, लेकिन आज जो महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, इस रफ्तार से जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से क्या एक अच्छे से एक परिवार चल पा रहा है? नहीं पर चल पा रहा है। लेकिन ये हमें जानने की जरूरत है कि आने वाले समय में हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और आज कितने पैसे की जरूरत हमें पड़ेगी अपने परिवार को चलाने के लिए, और आज से कुछ साल पहले कितनी जरूरत पड़ती थी। जो महंगाई रेशियो कितना तेजी से बढ़ रहा है, क्या इसके बारे में जानना चाहेंगे? क्योंकि ये महंगाई रेशियो ये मेरा बनाया वो नहीं है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी इस महंगाई रेशियो को बनाए थे और वहां से दर्शाया गया था कि लोगों के लाइफ में कितना पैसे की जरूरत पड़ेगा जो एक अच्छे से परिवार को मेंटेन कर सकता है। और हर ये महंगाई रेशियो 20 साल बाद तेजी से कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, जान लिया जाए? यस। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। बात की जाए 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी में ये महंगाई रेशियो था 1945 ईस्वी में ये मात्र और मात्र एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी। उस समय सम्मिलित परिवार हुआ करता था, एक आदमी काम करने वाला होता था और 10 लोग खाने वाले होते थे। घर का मुखिया एक ही होता था, है या नहीं है? उस 1945 ईस्वी में 10 लोगों के परिवार में मात्र 10 रुपए में काम चल जाता था, घर परिवार अच्छे से चल जाते थे। लेकिन इसका सर्वे फिर से महंगाई रेशियो में देखा गया 20 साल बाद। तो फिर से जब सर्वे किया गया कि कितना प्रतिशत महंगाई बढ़ चुका था, तो यहाँ पर 1945 के बाद कौन सा सन आएगा? 1965 ईस्वी में जो 1945 में जो 10 रुपए था वो 65 में आके कितना हो गया? 100 रुपया। यानी कि महंगाई 10 गुना बढ़ चुका था। 1965 ईस्वी के बाद फिर से 20 साल बाद इसको फिर से 20 साल बाद जब देखा गया कि महंगाई रेशियो क्या है, तो 20 साल बाद कौन सा सन आएगा? 1985 ईस्वी में फिर ये 10 गुना बढ़ चुका था। कितना हो जाएगा? 1000। 100 रुपए से बढ़ के कितना हो गया? 1000। लेकिन फिर ये जब से 20 साल बाद अगर सर्वे हो रहा है तो 20 साल बाद सर्वे किया गया तो कौन सा सन आएगा? 2005। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 10 रुपए का जो महंगाई रेशियो है हर 20 साल बाद 10 गुना बढ़ता जा रहा है ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 रुपया था तो कितना हो जाएगा? 10,000। आप अच्छे से सोच सकते हैं कि 2005 में 10,000 रुपए में एक परिवार अच्छे से चल जाता था, मेंटेन हो जाता था। लेकिन अभी जो सर्वे होने वाली है वो कौन सी सन में होगी? 2025। और 2025 में जो महंगाई का दर शुरू से 10 गुना बढ़ता आ रहा है, क्या 2025 में घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा?
1 लाख रुपया हो जाएगा दोस्तों। अगर घर परिवार अगर अच्छे से चलाना है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो तो 1 लाख रुपया हर इंसान को चाहिए ही चाहिए, है या नहीं है? जो महंगाई रेशियो है, क्या यह रेशियो गलत है या सही है? सही। आप लोग बताइए, क्या यह रेशियो गलत है या सही है? सही है। सही है। मेरा आपसे सवाल है, आप जिस किसी काम को कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर आप आने वाले 4 से 5 साल में अगर 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो आप बिल्कुल भी आराम से उस काम को करते रहिए। लेकिन अगर आपका जवाब नो है कि अगर हम इस काम को करते हुए आगे 4-5 साल के बाद हम 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने स्लीपियस बैलेंस है जो सप्ताह का 1-1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपए देगी दोस्तों, 6 लाख। जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में अभी आप लोगों को जानकारी मिला सीमा मैम के माध्यम से, बस इसी काम को करना है जो काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिसका कोई भी हमें पैसा नहीं मिला। काम पुराना लेकिन दाम नया मिलने वाला है, जान लिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज अगर अच्छा लगता है तो खरीदारी जरूर करता है, और जो खरीदारी करता है अगर अच्छा लगता है तो वो अपने लोगों के बीच में शेयर करता है या नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते हैं और इलाज कराते समय आपको अगर इलाज सही ढंग से हो गया तो अगर आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ता है और आपसे पूछता है तो क्या आप बताते हैं कि नहीं बताते? फलाने डॉक्टर यहाँ चले जाइए, बताते हैं कि नहीं बताते? यानी कि बताने का काम बचपन से लेकर के जवानी तक, मरते दम तक इंसान करता रहता है या नहीं है? कोई अगर किसी दुकान में शॉपिंग करता है और अगर अच्छा सामान मिल गया तो अपने लोगों में जरूर शेयर करता है, चाहे पैसा मिले या ना मिले, है या नहीं है? शेयर करते या नहीं करते? बस यहाँ पर काम पुराना, शेयर करने वाला काम पुराना, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस प्रोडक्ट को यूज करके अगर आपको रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद अगर आप अपने जानने पहचाने वाले लोगों में शेयर करते हैं तो आपको कंपनी यहाँ पर जो मैंने कहा था सप्ताह का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपया देती है दोस्तों, 6 लाख। टीडीएम और एक एमएलएम। टीडीएम होता है ट्रेडिशनल मार्केट, है कि नहीं है? एक टीडीएम ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत व्यापार जो सदियों से चला आ रहा है। तो कस्टमर, हम और आप समाज के लोग क्या है? कस्टमर ही तो है। किसी न किसी चीज को तो खरीदारी करते हैं कि नहीं करते? तो लास्ट में खरीदारी करता है कस्टमर, और कस्टमर कहाँ से लाता है? रिटेलर से। और रिटेलर कहाँ से लाता है? क्या रिटेलर अपने दुकान में बनाता है क्या कोई भी प्रोडक्ट? कहाँ से? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? सीएनएफ। और सीएनएफ कहाँ से लाता है? कंपनी। ये कंपनी टू कस्टमर, कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते इतने सारे लोगों के बीच में प्रोडक्ट जाता है जहाँ पर लोगों ने पैसा लगा करके बैठे हुए कुछ न कुछ बेनिफिट के लिए, है या नहीं है? तो जान लिया जाए कि कितना किसका बेनिफिट इसमें होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, 1 लाख साबुन अगर आपने 10 रुपए में खरीदा तो लाख साबुन अगर 10 रुपए में खरीदा तो हमने क्या एमआरपी रेट पे लिया? 100% पे लिया कि नहीं लिया? 100% पे लिया। अब 100% पे लिया, 10 रुपए का साबुन क्या कंपनी में 10 रुपए में बन रहा होगा? नहीं। तो कितने में बन रहा होगा? मात्र 3 रुपया में, यानी कि 30% के लागत पर। लेकिन जो प्रोडक्ट 30% के लागत पर 3 रुपए में बन रहा है, कस्टमर तक आते आते कितना हो जा रहा है? 100% 10 रुपए में। तो बीच का 7 रुपया यानी कि 70% कहाँ जाता है? सीएनएफ वाले 5% अपना कमीशन रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाले 5% अपना, और होलसेलर वाले 10%, रिटेलर वाले 20%। देखा गया 30, 5, 35, 5, 40, 10, 50, 20, 70। अभी तक रिटेलर तक आते आते 70% ही पैसा बटा है, लेकिन आपके बीच में अभी गैप बचा हुआ है 30% का। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं ये 30% पैसा कहाँ जाता है? एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में। बिल्कुल सही कहे सर,
क्योंकि आज कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रचार प्रसार जब तक विज्ञापन के माध्यम से किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से नहीं होता है तब तक जनता इसको नहीं जान पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया और नहीं आया। जा रहा है प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट वाले। अब आप बताइए मुझे, क्या यह प्रचार प्रसार जो करता है रियल में सही प्रचार करता है या झूठा प्रचार करता है? झूठा प्रचार करता है। जिस स्तर पे आप ले सकते हैं, अजय देवगन आते हैं विमल पान मसाला का प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर के स्वाद। आप बताइए क्या एक गुटखा में केसर का स्वाद छुपा हुआ है? अगर केसर का स्वाद है तो क्या वो लोग अपने घर में इस्तेमाल क्यों नहीं करते है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। अमिताभ बच्चन आते कहते हमारे जवानी का राज ठंडा ठंडा कोल कोल नवरत्न थे। इसका मतलब क्या? नवरत्न तेल लगाता नहीं है लेकिन प्रचार करता है। क्यों? पैसे के लिए झूठा प्रचार करता है या नहीं है? लेकिन उसे हम और आप जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानता है या नहीं है? हमें और आपको उस प्रोडक्ट को यूज करके अगर कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रोडक्ट वो यूज नहीं करता। ऐसा है या नहीं है? यस या नो? तो झूठा प्रचार करके आप और हमारे जेब से 30% एक्स्ट्रा पैसा लेकर चला जाता है। आप सोचिए, जिस प्रचार को करके झूठा प्रचार करके हम लोग जो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या रियल में गलत प्रचार करके किया हुआ प्रोडक्ट हम और आप खाते हैं और जिससे हमारा नुकसान भी करता है और 30% दूसरे के हाथ में जाता है। अगर यही रियल प्रचार अपने का प्लेटफॉर्म पे होता है, कौन करता है? हम और आप करते हैं या नहीं है? अगर हम और आप यही प्रचार प्रसार जिस प्रोडक्ट को हम खाते हैं और अच्छा लगता है और अपने लोगों के बीच में शेयर करते हैं, और शेयर करने का हमें पहले पैसा नहीं मिलता था, लेकिन आज ये सिस्टम हो चुकी है जहां पर आप इस प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करके यहाँ पर आप अपने लाइफ को बेहतर करते हुए, स्वस्थ रहते हुए भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। 70% दोस्तों, 70%। जो ये ट्रेडिशनल मार्केट है, टीडीएम परंपरागत व्यापार सदियों से चला रहा है, लेकिन आज की जो मार्केटिंग है, एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट में यहाँ भी हम यूज करते हैं प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं लास्ट में और 100% पे यूज करते हैं, है या नहीं है? 100% पे। और यहाँ भी कंपनी होती है, यहाँ भी 30% का लागत पर ही बना होता है या नहीं है? अब यहाँ कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और सीधे डायरेक्ट कस्टमर तक जोड़ दिया, तो 30% के लागत पर यहाँ भी बना, 30% के लागत पर यहाँ भी बना, 100% के लागत पर इस मार्केट में ही खरीदे, 100% के लागत पर यहाँ भी खरीदे। बीच का कितना परसेंट बचा? 70%। अगर ये 70% बीच में यूजर बाय ग्रुप में कंपनी बांट देती है दोस्तों, और यही पैसा बड़ा अमाउंट होकर के सप्ताह का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपए तक जाती है।